अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं बना रही हूँ पेशावरी गोश्त। जैसे कि बकरीद में बहुत सारी गोश्त की डिशेस हम बनाते हैं और खाते हैं। कभी कभार दावत में कुछ डिशेस ऐसी होती हैं जो कि हमें बहुत ही क्विक बनानी होती हैं, तो पेशावरी गोश्त उन्हीं में से एक है जो बहुत आसानी से बनता है और बहुत ही मज़ेदार होता है। तो चलिए बनाते हैं। पेशावरी नमकीन गोश्त बनाने के लिए मैंने मटन 1 किलो के करीब लिया है। आप चाहें तो बीफ से भी बना सकते हैं, लेकिन यूजली ये बनाया सिर्फ मटन से ही जाता है। पेशावरी नमकीन गोश्त बनाने के लिए जब गोश्त लिया जाता है तो चर्बी का जो पोर्शन है उसमें थोड़ा ज़्यादा रखा जाता है। तकरीबन अगर ये 1 किलो के करीब गोश्त है तो इसमें 1 पाव के करीब मैंने चर्बी ली है। आप देखिएगा कि इसका जायका कितना मज़ेदार होगा और कितनी आसानी से बनता है। आधा कप मैंने तेल ले लिया है। तेल गर्म होने पर गोश्त जो मैंने धोकर रख दिया था वो भी मैं तेल में शामिल कर रही हूँ। अच्छी तरह से हमें इसे भून लेना है ताकि जो गोश्त का कलर है वो चेंज हो जाए और गोश्त में से जो एक अनप्लेजेंट सी स्मेल आती है वो भी ख़त्म हो जाए। क्योंकि नमकीन गोश्त में बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं होते हैं, आपको जो गोश्त की भुनाई करनी है वो बहुत ही अच्छी तरह से करनी है ताकि गोश्त में से बिल्कुल भी स्मेल ना आए। हम सिंध के लोग थोड़े चटपटे होते हैं, हम स्पाइसेस बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जबकि पेशावर में नमकीन गोश्त एक नमक इसका मेन इंग्रेडिएंट है जो इसमें इस्तेमाल होता है, लेकिन बहुत ही शौक से ही खाया जाता है। गोश्त की भुनाई अच्छी तरह से हो गई है। यहाँ मैं इसमें शामिल कर रही हूँ पिसा लहसुन। पिसा लहसुन मैंने तकरीबन 1 खाने का चम्मच लिया है। साथ ही इसमें जाएगी 1 चाय का चम्मच कुटी हुई अदरक। अदरक मैंने फ्रेश कूट कर इस्तेमाल की है, बिल्कुल भी पहले वाली आप यूज़ नहीं कीजिएगा, आपको इसमें ताज़ा ही इस्तेमाल करनी है। अच्छी तरह से अदरक लहसुन शामिल करने के बाद आप गोश्त को भून लीजिए ताकि अदरक लहसुन की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन जो है गोश्त के साथ अच्छी तरह से भुन चुके हैं। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ टमाटर। टमाटर मैंने 2 मीडियम साइज़ के लिए हैं। बहुत सारी रेसिपीज़ में टमाटर इस्तेमाल किए जाते हैं, कुछ में टमाटर नहीं होते। बनाया जो पेशावरी नमकीन गोश्त है वो दोनों तरीके से ही जाता है, दोनों ही ऑथेंटिक रेसिपीज़ हैं। अगर आप चाहें तो टमाटर यूज़ कीजिए, चाहें तो स्किप कर दीजिए। टमाटर इसमें शामिल करने से पहले टमाटरों का जो छिलका है वो मैंने उतार लिया था। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ तकरीबन 2 गिलास के करीब पानी है ताकि गोश्त जो है पानी के साथ अच्छी तरह से गल जाए। ढककर गोश्त की गलने तक मैंने इसे पका लिया है। तकरीबन 40 से 50 मिनट में जो गोश्त है वो अच्छी तरह से टेंडर हो चुका है। ये ख्याल रहे कि जब भी पेशावरी नमकीन गोश्त आप बनाएं, गोश्त को आपको बहुत अच्छी तरह से गला लेना है। जैसे कि आप देख सकते हैं तकरीबन 40 से 50 मिनट मैंने गोश्त को पकाया था। गोश्त जो है अच्छी तरह से पक चुका है, लेकिन इस वक्त गोश्त में थोड़ी सी यखनी गोश्त की बाकी है। टमाटर को हमने इस तरह से प्रेस कर लिया था ताकि टमाटर जो है खड़े खड़े नज़र ना आए। गोश्त की यखनी को हमें इस वक्त ड्राई कर लेना है, क्योंकि नमकीन गोश्त जो होता है वो बिल्कुल ड्राई होता है। गोश्त की यखनी के ड्राई होने तक हमें गोश्त को पका लेना है। इस दौरान अच्छी तरह से हमें गोश्त की कर लेनी है भुनाई। ये देखिए गोश्त जो है तकरीबन ड्राई होने लगा है, अच्छी तरह से गोश्त की भुनाई हो गई है। नमकीन गोश्त का जो एक इकलौता और मेन स्पाइस है वो सिर्फ़ और सिर्फ नमक है। अगर आप चाहें तो आप काली मिर्च इसमें यूज़ कर सकते हैं, वैसे काली मिर्च इसमें यूज़ होती नहीं है, लेकिन स्पाइस के लिए अगर आप चाहें तो इसमें हल्की सी काली मिर्च इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी तरह से गोश्त को मैंने भून लिया है। नमकीन गोश्त जो है हमारा बिल्कुल रेडी है। फ्लेम में कर रही हूँ ऑफ। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में जो बेल का आइकन है इसे दबाने से आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। इसे दबाना ना भूलिएगा। देखिए नमकीन गोश्त जो है मैंने डिश आउट कर लिया है। बोटियाँ आप चेक कर सकते हैं, जो फ़ैट मैंने यूज़ किया था उसके साथ ये बहुत ही मज़े का बना है। बिलीव मी, पहले मुझे भी यही लग रहा था कि शायद नमकीन गोश्त जो है वो इतना टेस्टी नहीं होता होगा, लेकिन खाने में बहुत मज़े का बना है ये। मेरी तरह आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने नमकीन गोश्त कभी ये सोचकर ट्राई नहीं किया होगा कि ये बिना स्पाइसेस का है, शायद खाने में मज़े का ना हो, लेकिन नमक के साथ भी ये बहुत ही मज़े का बना है। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपका गोश्त जो है वो अच्छा बने और आपको रेसिपी पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। Mummy, it's too yummy.